हो चुकी। ये कर रहे हैं पप्पू यादव को घर ढूंढ के मारे। सरकार नाम की कोई चीज नहीं। मेरे बच्चों को डराने की कोशिश मत कीजिए। कल मेरे बच्चों को मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने का निर्णय, हमारी बेटी का कपड़ा चीर रहे हो, इंटरनल पार्ट में मार रहे हो, बच्ची में जो प्रथम आएगा उसको स्कूटी। बजरंग दल भी इन लोगों के द्वारा लगातार गाजियाबाद, नोएडा, यूपी, बिहार में बच्चे और बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। उनके मां बाप को तंग किया जा रहा है। बच्चियों से गलती मनवाई जा रही है, डराया जा रहा है। जो डर आंदोलन के बाद के वक्त था, उससे ज्यादा डर पैदा किया जा रहा है। सरकार कंप्लीट नैरेटिव रास्ता अख्तियार कर रही, पूरा एजेंसी। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय छात्र अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में पूरे देश के लगभग नेता 4 तारीख को पटना आएंगे। जो राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया है, हो सकता है राहुल गांधी जी पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, सिवान कहीं भी जा सकते हैं छात्रों के मुद्दों को लेकर। इलाहाबाद में राहुल गांधी जी का छात्रों के गूंज को लेकर के 8 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है। उसके बाद बिहार, उसके पहले 4 तारीख को मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने का निर्णय विनोद जाखड़ के नेतृत्व में बिहार के छात्रों ने लिया है। हम आंदोलनकारी को कुचलने नहीं देंगे। दूसरा चीज, जो लगातार पूरे देश में बिहार नंबर 1 पे छात्रों के गूंज में चला गया, पूरे देश नंबर 1, पटना, पूर्णिया नंबर 1। इसीलिए उसी परिस्थिति में आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का जो आइडियोलॉजी है, जिस पर आज एक बड़ा, कम से कम 15,000 से ऊपर बच्चे भाग लिए मैराथन दौड़ में, और ये बिहार का बहुत बड़ा मैराथन दौड़ है। इसके बाद मधेपुरा होंगे। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे प्रभारी हरिहर जी, हमारे अध्यक्ष, हमारे महासचिव, सभी लोग यहां मौजूद। तो आज जो मैराथन था उसमें छात्रों की गूंज के संवाद को और राहुल गांधी जी के विचार को पहुंचाना है, जिसके तहत जो प्रथम आएंगे उसको एक बुलेट, उसके बाद स्कूटी, बच्ची में जो प्रथम आएगा उसको स्कूटी, उसके बाद 11,000 रुपया, और 3 बच्ची को 51,100 रुपया, 25 साइकिल और 25 को 51,100 रुपया। जो बच्चे यहां आए हैं, 9,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ है, सभी बच्चों को 1,000 रुपया उनके मोबाइल पर डाल दिया जाएगा, सबको। पहले पूर्णिया को, फिर सीमांचल के लगभग सभी बच्चों। 7 जिले से ही आज यहां मैराथन दौड़ होना था, लेकिन बच्चे पूरे बिहार से आ गए। ये एक बड़ा संदेश था छात्र गुंजों को लेकर, जिसमें हमारे प्रभारी हरिप्रसाद जी, जिसमें मेरे जिलाध्यक्ष, दोनों जिलाध्यक्ष, हमारे लीडर और सभी छात्रों की सबसे बड़ी भूमिका है। हमारे जो यहां छात्र हैं उनकी सबसे बड़ी भूमिका। मैं थैंक्स और धन्यवाद दूंगा
यहां के सभी छात्रों को और यूथ को। अब आते हैं दिल्ली। पहले तो मैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे बता दूं, आज ही एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को गाड़ी से खींच के औरंगाबाद में गोली मार दिया गया। गाड़ी से खींच के। पूर्णिया में एक चाउमीन बेचने वाले को गोली मार दिया गया। गुलाबबाग में एक बड़ी घटना घट गई। अभी हम गए थे चंपानगर, जहां बच्ची के परिजन ने कहा कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार करके मारा गया। मैं अभी वहीं गया था मैराथन के बाद। पूर्णिया में एक बड़ा ड्रग्स माफिया दो भाई को गोली मार दिया। लगातार बिहार में आतंक का माहौल है। सरकार खत्म हो चुकी है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं। अपराध और अपराधी का मनोबल इतना हाई होगा, यह कल्पना नहीं की जा सकती। एक आदमी सुरक्षित नहीं है और राजधानी सुरक्षित नहीं है। टारगेटेड किए जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जो गोली मारा है और लगातार जाति पूछकर बिहार में टारगेट किया जा रहा है, यह कब रुकेगा? यह मॉब लिंचिंग कब रुकेगी? यह गरीब दलित कमजोरों पर जुल्म कब रुकेगा? जब से बीजेपी की सरकार आई, सबसे ज्यादा कमजोरों पर, गरीबों पर, जनरल वर्ग पर जाति पूछ के हत्या की जा रही। अब मैं आ रहा हूं, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। सब ये 11 लाख रुपया रखे हैं हमको मारने पर। 51 लाख दूसरे लोग, ये 51 लाख रुपया रखे। मैं इन संतों से मात्र 4 बात पूछना चाहूंगा। मैं संत समाज का सम्मान करता हूं। संत की आवाज थी लोकसभा के भीतर। जब शंकराचार्य पर आप हमला कर रहे थे, जब उन्हें यौन शोषण में फंसा के जेल भेजना चाह रहे थे, तब आप लोग कहां थे? जब मंदिर चोरी गोविंद गिरी, चंपत राय को किलो, 1 किलो नहीं, 200 किलो चांदी सिंधी समाज ने दिया। 200 किलो। अब आप हमको बताइए, ये देखिए ये क्या क्या लोग बोल रहे हैं। पप्पू यादव को घर ढूंढ के मारेंगे, कल मेरे बच्चों को ये देखिए, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को घर ढूंढ के मारेंगे।
कल ये लोग सामने मेरे बच्चों को डराने की कोशिश की। आप हमें मारिए, हमें जला दीजिए, हमें गधा पर बैठा लीजिए, हम चुप रहेंगे। मेरे बच्चों को डराने की कोशिश मत कीजिए, फिर मैं जिंदा रह के मेरा कोई फायदा नहीं। लड़ाई सनातन की रक्षा के लिए है, लड़ाई सनातन के विचारों की रक्षा के लिए। लड़ाई कंप्लीट रूप से जिन लोगों ने चोरी किया है, 200 किलो चांदी चंपत राय को दिया गया रूम में। चंपत राय ने कहा कि वो 200 किलो चांदी मैं जांच करके तब आपको इसका रसीद दे दूंगा। तब से आज तक चंपत राय 200 किलो चांदी का सिंधी परिवार को, समाज को जवाब नहीं दे पाए, और वो जवाब मांग रहे हैं। अब लगभग आप इतना ही जानिए, अभी मैं समझ नहीं पा रहा, चंपत राय दोषी, उसको आप उस पर नहीं बोल रहे। गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष आरएसएस के प्रचारक, आप उस पर नहीं बोल रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और संपूर्ण विपक्ष अखिलेश जी, ये हिंदुस्तान के सनातन के विचारों को जो खत्म करना चाहते हैं, उसके खिलाफ एक आवाज है। सदन एक लोकतांत्रिक मूल्यों की को बचाने का एक आवाज है। आप रोड पर 47 चला रहे हो, हमारी बेटी का कपड़ा चीर रहे हो, इंटरनल पार्ट में मार रहे हो, लोकसभा में हमारे एलओपी को बोलने नहीं दे रहे हो, बिना विपक्ष के बिल पास कर रहे हो, एलओपी के पर आप केस कर रहे हो। क्या अमित भाई का इस्तीफा गलत है मांगना? अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह, और दिल्ली और देश में गोली चली तो एसडीओ, फिर अयोध्या में एसडीओ नहीं, वहां डीएम नहीं। अयोध्या में गोली चली तो आपने कहा मुलायम सिंह चोर है। कोयला की चोरी नहीं हुई तब भी आपने कहा मनमोहन सिंह चोर है। 2G 3G में मनमोहन सिंह कहीं नहीं थे तब भी आपने कहा मनमोहन सिंह चोर है। जब आप राम को लाए, त्रेता युग के राम को आप कह रहे हो, तो फिर राम के साथ गद्दारी हुआ और मंदिर की 3,364 करोड़ रुपया गायब हो गया। नृपेंद्र मिश्रा जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उसको आपने चेयरमैन बना दिया, पूरा ट्रस्ट आप आरएसएस के बंदे को बना दिया, तो फिर आप मौन क्यों है?